हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मौर्या कैंपस। अब आज के इस वीडियो में बात करने वाले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो ये एक स्पेसिफिक वीडियो रहेगा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के ऊपर, ठीक है। तो ये जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत जो आपको 4 लाख तक के लोन मिलते हैं, वो किन कॉलेज में मिलेंगे या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, किन स्टूडेंट को मिलेंगे या किन को नहीं, ठीक है। अप्लाई प्रोसेस क्या है, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगी, ठीक है। आवाज़ आ जाए तो सबसे पहले हमको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि सब क्राइटेरिया इसका क्या है, ठीक। उसके बाद आप खुद सोच सकते हैं आपको लोन लेना है या ना लेना है, वो आपकी मर्जी, ठीक है। हम लोन लेने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। और ये मतलब जो एक स्टूडेंट कमेंट किए थे इसलिए बना दे रहे हैं वीडियो, ठीक। तो सबसे पहले चलते हैं तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ठीक है। इसका पूरा फुल फॉर्म नाम है, इसका शॉर्ट नाम है BSCC, है बस समझ में। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें, देखो स्पेसिफिक कोर्स इसमें मतलब अलाउ किया गया है, ठीक है। उसको कॉलेज भी स्पेसिफिक अलाउ किया गया है, ठीक। और इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, अप्लाई प्रोसेस क्या रहेगा, ये सब बात आपको इसी वीडियो के अंतर्गत, यानी सब इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी और वह वीडियो यही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता है। देखो सबसे पहले बात करें क्रेडिट कार्ड होता है क्या। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें आप मतलब पहले खर्च करें फिर बाद में चुकाएं, ठीक है। आप जैसे हर एक बैंक भी देता है आपको क्रेडिट कार्ड, तो क्या करता है कुछ पैसे आपके नाम पे रख देता है, वो आप वहाँ से क्या करता है यूज़ करते हैं, फिर आपको उसको चुकाते जाते हैं, ठीक। मतलब आपको कार्ड चार्ज भी लेता है वो, ठीक। तो उसी टाइप का है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बट ये आपको बैंक नहीं देगा, ये आपको सरकार के द्वारा मिलेगी, ठीक। ये आपसे मतलब 4 लाख तक ही पैसा देगा, ठीक है। और उसके बाद ये आपसे 1 से 2% या 0% के जो इंटरेस्ट होता है यानी कि ब्याज वो लेंगे, ठीक है। लेकिन ये ब्याज बदलते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको इस वीडियो के अंतर्गत मेंशन नहीं किया गया है कि कितना ब्याज लगेंगे, ठीक है। तो बिहार गवर्नमेंट की एजुकेशन सपोर्ट एक स्कीम है, ठीक है। सबसे पहले बता रहे आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है क्या, फिर बाद में जानेंगे किसको मिलेंगे या, ठीक है। ये हायर एजुकेशन के लिए है, ठीक। क्या करता है तो फाइनेंशियल मतलब पैसा के सपोर्ट करता है, कितना देता है तो आपको 4 लाख देगा, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए देगा, ठीक है। अब हायर एजुकेशन में किसको मिलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं ग्रेजुएशन में जैसे कोई पढ़ रहा है, ठीक है, या प्रोफेशनल या वोकेशनल कोर्स कर रहे तो उसके लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा होगा जैसे 12 हाउस, तो 12 हाउस यहाँ पे गरीबों एवं मध्य वर्ग के छात्रों के लिए है, बट उसके लिए वे जिसको अभी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, ठीक है, तो वो अप्लाई करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इसका जो एजुकेशन लोन वो काम कैसे करता है। ये आपको यही जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाला लोन है ये आपको मिलेगा कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप कोई भी कॉलेज में नाम लिखाएंगे उसका रिसिप्ट आपको लेगा, ठीक है। DRCC पर पंजीकृत कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको दस्तावेज मतलब वेरिफिकेशन करेगा और सरकार क्या करेगा अलाउ करेगा, तो आपको लोन का फंड यानी लोन जो सस्ता है वो आपको संस्थान को भेजेगा, डायरेक्ट आपके हाथ में नहीं देगा या आपके बैंक में नहीं देगा, लेकिन हाँ आपका बैंक डिटेल्स जरूर लेगा, ठीक है। और वो सीधा कॉलेज को फेंकते रहेगा और आपका रिसिप्ट आपके पास मिलते जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट एडमिशन लेता है, ठीक। उसका DRC पर वेरिफिकेशन कराता है, उसके बाद अप्रूवल कोर्स और कॉलेज ज़रूरी है, ठीक है, दोनों। उसके बाद आपको करना क्या होगा, तो गवर्नमेंट अप्रूवल प्रोसेस में जाइए और वहाँ से लोन इंस्टीट्यूशन तक पहुँचाता है, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट हाथ में नहीं मिलने वाला। अब सबसे बाद में यहाँ पे आप देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया, सेकेंडरी टर्म में DRCC, और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं हुआ तो आपका लोन का जो ये बाकी प्रक्रिया है देख रहे हैं ना, इसके बाद है आपका ये 3 प्रक्रिया ये आपको अप्रूवल नहीं करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आप DRCC है क्या। देखो तो DRCC एक का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एंड काउंसिल सेंटर, ठीक है, जिसको बिहार गवर्नमेंट ने ऑफिशियल वेरिफिकेशन सेंटर बनाया है। मतलब जो भी स्टूडेंट
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन लेना चाहते हैं तो उसका जो वेरिफिकेशन करेगा डॉक्यूमेंट का, उसके लिए जो एक गठन बोल सकते हैं, संगठन या ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम रखा क्या है, DRCC, ठीक है। तो वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रोसेस को हैंडल करता है, पूरा काम आपका यही करेगा, ठीक है, पूरा हैंडल यही करेगा। अब सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है क्या, तो यहाँ पर आपका जो है वो गलत डॉक्यूमेंट या अनअप्रूवल में जैसे जो वो कोर्स अलाउ नहीं किया गया है और आपका कोर्स वो है, आप चाहते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हमको दे, तो वो नहीं दे सकता क्योंकि नियम ही वैसा नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिर आप वहाँ जाके इतना हल्ला कीजिए तो वहाँ से आपका लोन अप्रूवल नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, कॉलेज या कोर्स अप्रूवल चेकिंग कर लीजिएगा, काउंसिल या अप्रूवल सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं कि कौन कौन कॉलेज होंगे, ठीक, लेकिन बट आपको जो कॉलेज में आपका एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक, आप उस कॉलेज में जाकर एक बार पता कर लीजिएगा, यानी पूछ लीजिएगा, ठीक है। जैसे BRB मतलब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर पॉपुलर जो कॉलेज है, देखो बार बार फिर यहाँ पे लिखा गया एडमिशन से पहले आपको क्या करना है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट अप्रूवल चेक करना है, मतलब कि वो कॉलेज में अप्रूवल है या नहीं, आपको ये चेक करना है। जैसे LS इसका है लंगा सिंह कॉलेज, ठीक है, यहाँ पे क्या है नितेश्वर सिंह कॉलेज हो गया, LNT और MDDM कॉलेज, उसके बाद है वैशाली महिला कॉलेज, RDS कॉलेज, ठीक है, MPN साइंस कॉलेज, BBM कॉलेज, RN कॉलेज और इंदु देवी रंजीत कुमार प्रकाश प्रोफेशनल कॉलेज। मतलब ये कुछ कॉलेज एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया गया, ठीक है। जैसे ये कॉलेज है तो अगर मान लीजिए आपको इसी में से किसी में आपको एडमिशन लेना है तो आप पहले वहाँ पे जाके एडमिशन से पहले आपको पता करना होगा, ठीक है, कि वो DRDU के अंतर्गत अप्रूवल है कि नहीं इसके अंतर्गत, ठीक है, और है तो आपको लोन मिल जाएगा आसानी से, ना है तो फिर आपका जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिएगा तो वहाँ पर आपको क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, लोन अप्रूवल नहीं करेगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के, मतलब आपका जो एलिजिबिलिटी आपको किन को मिलेंगे, स्टूडेंट को, मेन बात अब यहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा जैसे आपको बिहार रेसिडेंस, मतलब बिहार के निवासी होने चाहिए, ठीक है, 12th पास होना चाहिए, डिवीज़न कोई भी हो उससे मतलब नहीं, ठीक है। रिऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन मतलब वही जो DRDA पर है वो इंस्टीट्यूशन का अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्रोवाइडेड कोर्स, मतलब जो कोर्स का मान्यता मिला है आपको वो कोर्स का डॉक्यूमेंट, आपको जो कोर्स में आप जो कोर्स करना चाहते हैं उसका जो एडमिशन रिसिप्ट होगा वहाँ पे आपको प्रूव करना होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आधार एंड पैन कार्ड तो लगेगा, 10th और 12th का मार्कशीट लगेगा, ठीक है। एडमिशन रिसिप्ट मतलब जिस कॉलेज में जिस कोर्स से आप करना जैसे BBA MCA बेसिए आप BTech MTech कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो एडमिशन रिसिप्ट होगा वो आपको फिर लगेगा, ठीक है। उसका इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय प्रमाण पत्र और रेसिडेंस सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एंड न्यू आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है। उसका पासपोर्ट साइज फोटो एंड बैंक डिटेल्स लगेंगे, ठीक। अब बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस, कहता है DRCC ऑफिस पे जाना होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या ऑफिस होगा तो ऑफिस से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट, तो जितने डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे बताए गए हैं यहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट क्या करेगा, मतलब अपलोड करने होंगे, ठीक है। जब तक आप अपलोड कीजिएगा उसके बाद आपका क्या करेगा, यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देगा, वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद अप्रूवल प्रोसेस करेगा और उसके बाद लोन क्या करेगा, सेक्शन करेगा। इम्पोर्टेंट पार्ट, कोर्स DRD पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। बिना रजिस्ट्रेशन कोड के एप्लीकेशन क्या हो प्रोसेस आप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोले कि वो आप अगर इसके थ्रू यानी कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उसी कॉलेज में जाना होगा जहाँ पे ये अप्रूवल है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट और सबका निष्कर्ष एक ही है कि सभी कोर्स अप्रूव्ड नहीं होते, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए आपको पता करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन इशू के कारण एप्लीकेशन क्या करता है, यहाँ पे देखो रिजेक्ट कर देता है, क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है और काउंसिल अप्रूव्ड होने चाहिए, ठीक है। एडमिशन से पहले आपको क्या करना होगा, अप्रूवल वेरीफाई कर लेना होगा,
ठीक है। और फेक कॉलेज से एकदम सावधान रहेगा, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ही क्या कीजिएगा, फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे आप अपना और अपने घर या समाज का भविष्य बदल सकते हैं, ठीक। अब सबसे पहले आपको लेके चलते हैं एक ऑफिशियल वेबसाइट जिसको नाम है DRCC, ठीक है। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं DRCC बिहार, या आप DRCC भी सर्च कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। DRCC सर्च कर उसको देखो यहाँ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जिससे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो वो कुछ इंस्ट्रक्शन टाइप का दे रहा है, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते, ठीक है। इंस्ट्रक्शन अबाउट कॉलेज के बारे में भी आप जान सकते हैं, ठीक, किस तरह से कॉलेज है, कौन कौन से, ठीक। यहाँ पे आप जाकर पूरा डिटेल्स आप मतलब कर सकते हो, पूरा डिटेल्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आया बात समझ में। फिर थोड़ा हम बैक चलते हैं, अब आते थोड़ा ईस्ट वाला पे, सारंश डिस्ट्रिक्ट पे, और यहाँ से आपको यहाँ पे आना होगा, ठीक है। 3 डॉट होगा आपके मोबाइल में भी इसी तरह, वहाँ पे आप स्कैम में टिपेगा तो सबसे नीचे आइएगा, देखिए यहाँ पे दिखा है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, आपको यहाँ पे व्यू करना है। व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद देखिए सर्च को ले लिखा है क्या, तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम आउटलाइंड बोल्ड एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द बैंकिंग, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मेन में बता, अब यहाँ देखिए क्या क्या करना है, इंटरमीडिएट या 12th फ्रॉम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मतलब कोई भी गवर्नमेंट या अप्रूव, जैसे फेक बहुत सारे अभी फेक कॉलेज चल रहे हैं तो वहाँ सब करना ही होना चाहिए। 3rd बार, ठीक है, आप विजिट कर सकते हैं, आप फिर वहाँ सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट बिहार के स्टूडेंट होने चाहिए, फर्स्ट एजुकेशनल लोन है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड, ठीक। देखिए तो यहाँ पे 2022 के अंतर्गत विकसित बिहार के सत्य निश्चित अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण, 1 मिनट, 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को, ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक कारणों के उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं उनके लिए, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जिसको मतलब चाहिए, आपके पास पैसा है फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं हम इस स्कीम के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे बिहार बैंक पूर्ति सत्य, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको यहाँ इसको पढ़ने के लिए आपको ऑफिशियल नोटिस यानी कि जो भी बताएं वहाँ पे से आपको जाना होगा, ठीक है। और सबसे मेन बात जो है, इसलिए हम आपका यहाँ पे आपको लाने का एक ही कारण है कि देखो यहाँ पे कोर्स भी मेंशन किया है, यह ऋण उस शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रम एवं व्यावसायिक तकनीकी पाठ्यक्रमों यथा मतलब जैसे BCA BSc, ठीक, इंजीनियरिंग MBBS प्रबंधक विद ही मतलब बहुत सारे अन्य होंगे, ठीक है, उनको मिलेंगे, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं कि किनको मिलेंगे, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने के लिए ऋण हेतु आवेदन करने की तिथि को आवेदक की आयु सीमा कितना मतलब 25 से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको 25 वर्ष से आपका कम है उम्र तो आपको अप्रूवल भी दे देगा, ये सब भी आपको देखना होगा, ठीक है। परंतु देखो विज्ञान कला अथवा वाणिज्य में स्नातक योग्य आवेदन को MBA अथवा MCA करने के अंतर्गत अक्षत प्रति प्राप्त होगी, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे क्राइटेरिया लगाए गए हैं, ठीक, जिसके थ्रू आप इसको एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक। यहाँ पे आवश्यक कागजात भी दिए गए हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। यहाँ भी है थोड़ा एक, हाँ यहाँ सब ले लीजिए और ऑफिशियल नोटिस आप जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो आप इसको एक बार डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ लिए, क्योंकि यहाँ पे डाउनलोड की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। डाउनलोड का कोई ऑप्शन आता तो आपको डाउनलोड करके चैनल के थ्रू ये वाला PDF जो है ऑफिशियल PDF ये आपको वहीं पे मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 50% नंबर भी शायद निर्धारित करना, ठीक है। कुछ योजना प्रसार योजना के कुछ शर्त भी हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ शर्त कोई 14-15 शर्त है। तो आप कोई भी अगर स्टूडेंट हो, आप इच्छुक है, अगर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। ना लेना चाहते हैं ना लीजिए, उस पर मेरा कोई दबाव नहीं। बस बहुत सारे का कमेंट था कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू बिहार यूनिवर्सिटी में कोर्स कराया जाता है या नहीं, उस पर वीडियो चाहिए था। तो ये सिर्फ उनके लिए, ठीक, एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप लीजिए या ना लीजिए, वो आपके ऊपर है, ठीक। लोन लेना या ना लेना वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। और अगर आप लेना चाहते हैं तो एक बार हम यही कहेंगे कि ये जो 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, ठीक, आप ऑफिशियल देखें अभी कैसे आना है, ठीक। वहाँ पे जाइए, और क्योंकि डाउनलोड के यहाँ पे कोई सुविधा नहीं। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड नहीं कर सकते, नहीं तो हम डाउनलोड करके आपको इसका लिंक लगा देते, ठीक, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी अब जाइए पढ़ लीजिए, क्योंकि लोन वाली जो फाइनेंशियल या लोन का जो डिमांड होता है, ठीक है, एक बैंकिंग स्तर भी होता है, ठीक। और इसका एक चूक बहुत भारी पड़ सकता है, ठीक। तो सोच समझ के और ध्यानपूर्वक ही कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो रहे आपको, हाँ। और ये जो PPT है, इस PPT को हम लगा देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, ठीक है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो जितने भी हमारे चैनल्स है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सॉरी व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सबका लिंक आपको, वेबसाइट, सबका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक। और अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टा पेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप इंस्टा पर जाकर सर्च कर सकते हैं। सेम नाम है मौर्या कैंपस हब, ठीक। हर जगह व्हाट्सएप, फेसबुक पे नहीं है, टेलीग्राम और आरती एक ऐप करके है, उस पर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। PDF आपको हर एक चैनल पे अवेलेबल मिलेगा, आप जहाँ से मन करें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है। और एक बात है, कमेंट का हो सकता है रिप्लाई लेट से दे, बट अगर आप कुछ पूछ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अभी तक ले जितने स्टूडेंट या दोस्त पूछे हैं उन सब का आंसर मिला ही है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पहली बार है तो वीडियो अच्छा लगा तो और इन्फॉर्मेशन फुल हो, ठीक है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको फर्स्ट टैगलाइन देखने को मिल रहा होगा कि BCA और MCA कंप्लीट क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिलने वाली। एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने का कारण यही था कि बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थे, ठीक है, या फ्रेंड या दोस्त जो बोलना है बोल सकते हैं, उसका डिमांड था तो ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।